ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी नए लोगों का इस क्लब के ऊपर वेलकम करना चाहूंगा। कुछ लोग बहुत टाइम से आ रहे हैं, उन्होंने अपना ऑलरेडी आइडियल वेट अचीव कर दिया है। सम पीपल आर इन द प्रोसेस, जर्नी में है। सम पीपल हैव जस्ट ज्वाइंड। ऐसे कॉल्स हम हर दिन करते हैं, मंडे टू सैटरडे। हर दिन हमारे अमेजिंग एक्सरसाइज वर्कआउट सेशंस होते हैं। एंड सम ऑफ यू कैन लास्ट टिल द एंड, कुछ लोग नहीं कर पाते, बट नो वरीज। जैसे जैसे आप रेगुलर आते जाओगे आपका स्टेमिना बढ़ते जाएगा। और इसी तरीके के आफ्टर द वर्कआउट एवरी डे हम कुछ ना कुछ हेल्थ टॉक करते हैं। ये हेल्थ टॉक करने का रीजन ये होता है कि आपको इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे का जो लॉजिक है, क्यों करना है, क्यों चेंजेस करना है, क्यों लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप यहां से नहीं बदलोगे तब तक आपके लाइफ में आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे आप में से यहाँ पे लोग रहोगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिन्होंने कुछ ना कुछ वेट लॉस के लिए किया था। मे बी वी वर सक्सेसफुल, मे बी वी वर नॉट, या मे बी वी डिड, वापस बढ़ गया, कुछ ना कुछ ऐसा। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो अगर आप एक प्रॉपर प्लान पे हो, the workout, the club, the community and your coach, अगर इस चीज से आप कंटिन्यूसली जुड़े हुए हो तो आपको कभी भी दिक्कत, ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं आएंगी। यू विल गेट प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आएंगे, बट उसको फेस करने के लिए आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। सो ऑलवेज बी कनेक्टेड टू योर कोच। कुछ भी आप अगर प्लान पे हो तो ऑलवेज इन्फॉर्म कि आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनसे टच में रह रहे हो। एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन 2 दिन में एक बार तो आप उनको कॉल कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो। एंड यू आर इन्फॉर्मिंग योर कोच व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट वो मॉडिफिकेशन आपके प्लान के अंदर कर पाएगा। तो ये जो हेल्थ टॉक्स होते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। एंड एज कोच कुणाल राइटली सेड यस्टरडे ऑल्सो, दे आर ऑल कनेक्टेड। एक से एक कुछ ना कुछ कनेक्शन, कड़ी जुड़ी हुई रहती है। तो आप जब रेगुलरली ऐसे हेल्थ टॉक्स पे आओगे तो यू विल गेट अ डीपर इंसाइट अबाउट हेल्थ, क्यों मुझे करना है। और इन द प्रोसेस कहीं ना कहीं यू विल ऑल्सो बी एबल टू फाइंड योर व्हाई, कि मुझे क्यों करना है। यस, वेट लॉस करना है, यस, बट हर एक के पीछे, हर एक बंदे के पीछे करने के पीछे कुछ ना कुछ वाई होता है। आई नो वन पर्सन, ही सेड आई वांट टू लूज वेट, मेरा पेट बिकॉज आई लव टू वेयर क्लोथ्स। मुझे कपड़े पहनना अच्छा लगता है और अभी मेरा पेट, इसलिए मुझे कपड़े नहीं पहन पाता हूँ। I was the person who I love to wear tuck in my shirts and I couldn't because my stomach was out. तो मुझे हमेशा आउट शर्ट पहनना पड़ता था, and I used to hate that. I used to look 10 years elder to my age because of wearing out shirt. तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट रीजन। तो आपको आपका कहीं ना कहीं प्रोसेस के अंदर जब आपके कोच के साथ बात करोगे, आपको आपका वाई भी मालूम पड़ेगा। आज का जो टॉपिक है, इट इज स्पिरिचुअल। The topic was spirituality, but as Coach Dean rightly said, I don't know, maybe some interconnection hua hai. I am going to talk about spiritual health, but not spiritual health in the spiritual health meaning, but a little bit connection with spiritual nutrition. This is a new concept, थोड़ा अलग concept है। पहले उसके पहले हम ये बात करते हैं कि spirituality, everybody is spiritual, हर एक बंदा, you, me, everybody in their own way. Spirituality is the way you find meaning, you find hope, you find comfort, you find inner peace in your life. आप कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हो. You know, it may be some peace you always want. और कहीं ना कहीं आप ढूंढते हो. So spirituality is a way you find that meaning to your life, कुछ direction life का, कुछ hope. अगर कुछ बुरा चीज हो रहा है, if you are have a spiritual connection, कि नहीं कुछ चीज अच्छा होगा, that belief, that comfort, and it helps you to move on. Okay, and it is your belief system. हमेशा याद रखो, अपना belief system है, आपका faith है. Spirituality is nothing but your belief system. आप किस चीज में believe करते हो, आपका faith क्या है, आपका किस चीज पे भरोसा है, that is your spirituality, that is your belief system. And as humans, हम हर एक, everybody, we work on belief systems. अगर हम कुछ चीज करते हैं
और ये नेसेसरी भी है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी होता है, जो कनेक्शन होता है, यू नो वी सी अ कनेक्शन विद अ हायर पावर, वो आपका बिलीफ सिस्टम होता है और वो आपको अलग अलग चीज करने के लिए हेल्प करता है. देयर आर डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स इन डिफरेंट रिलीजन. आई नो ऑफ वन विच वाज आल्सो एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आपको आपके अंदर से जो बेस्ट है वो निकालने के अंदर, इफ एनीबडी हैज हर्ड ऑफ टोनी रॉबिन्स, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल, मोस्ट सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन. उनके जो ये सेशंस होते हैं उसमें, एंड ऑल्सो देर इज दिस इज देयर इन वेरियस रिलीजन्स ऑल्सो, यू वॉक ऑन बर्निंग कोल. कितने लोगों को पता है वॉकिंग ऑन बर्निंग कोल? कोल, बर्निंग कोल के ऊपर चलना, राइट? अब आप मुझे बताइए प्रैक्टिकली, अगर मैं बोलूं कि ये जलते हुए कोयले पे चलो, तो पॉसिबल है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल. बट अगर आपका वही चीज कुछ बिलीफ सिस्टम से अगर जुड़ा हुआ है तो यू विल डू इट, और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा. और ये चीज वो उसके जो सेशंस होते हैं उसमें वो कराता है. पूरा दिन भर उनको मेंटली इतना तैयार करता है कि बाय द एंड ऑफ द डे दे आर रेडी टू वॉक ओवर कोल्स एंड दे डोंट इवन फील इट. पैर जलते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है. सो दैट इज योर बिलीफ सिस्टम. आप किस चीज में स्ट्रांगली बिलीव करते हो? अगर आपका किस चीज के अंदर बिलीफ स्ट्रांग है, यू विल बी एबल टू डू इट, यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग. And that same thing applies to your health also. आपका belief system. हम यहाँ पे ये कॉल पे है, we are on a health call, that is why I will relate it to it. Your belief system. आप किस चीज पे strongly believe करते हो? अगर आपका belief system strong नहीं है, कोई भी कितने भी आपके पीछे लगे वो आप नहीं करोगे. But अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, आपका बिलीफ है, आपका विल पावर स्ट्रांग है, नथिंग विल बी एबल टू स्टॉप. इट ऑल स्टार्ट्स इन योर माइंड ओवर हियर. यहाँ पे शुरू होता है. एवरी एक्शन स्टार्ट्स विद अ डिसीजन. पहला आप डिसाइड करते हो कि मुझे हेल्दी होना है, फिर वो प्रोसेस आता है. बट जब भी आपने डिसाइड कर लिया, मन में आपने ठान लिया, आपने आपको 20 किलो कम देख लिया, यू आर ऑलरेडी डन. अभी सिर्फ प्रोसेस बाकी. सो दैट इज योर बिलीफ सिस्टम. ओके. बट स्पिरिचुअलिटी अदर वर्ड्स में इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्योरनेस, प्योरिटी. प्योरिटी इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी. एंड इट मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज हो सकती है. सम फाइंड इट इन रिलीजन, प्योरनेस, प्योरिटी. कुछ लोग रिलीजन में उसको पाते हैं, बिलीफ सिस्टम. कुछ लोग उसको म्यूजिक, आर्ट्स, नेचर में कनेक्शन के अंदर पाते हैं, योर बिलीफ सिस्टम. कुछ लोग उसको दे फाइंड इट इन देयर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. दे आर वेरी प्रिंसिपल माइंडेड. इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ही मैं करूंगा. Nothing will move them from their principles. That is your belief system, your spirituality. Some other people find it in helping other people, in other human beings. Your belief system. Whatever it means to you, spirituality, whatever it means to you, it is always connected to your belief system. And also to some extent, आपका culture, आपका environment, आपके life के experience, आप किस तरीके से, कुछ क्या experiences से आप बड़े होते हो. What experiences you go through in life when you are growing up, उससे आपका belief system connected होता है. So it is all about what you believe in, और आपको कहाँ से वो meaning, hope, comfort और inner peace मिलता है. That is what actually spirituality should mean to anyone. It mean, again, I am no one to say what spirituality is, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक अलग व्यू पॉइंट होता है, अलग बिलीव्स होते हैं. एंड यू नो इट्स रूटेड इनटू कल्चर, वेरी डीपली रूटेड इनटू कल्चर. तो ये चीज होता है. हाउएवर टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बहुत अलग चीज से मैं बात करना चाहता हूँ. जैसे स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन की बात किया, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तो वी आर ऑल बिलीवर्स इन आवर फेथ, एवरीबॉडी. बट whatever that may be, however we may do it, it may be praying, meditation, reflecting, जो भी रहेगा, all these paths are leading towards spirituality. But the root, उसका outcome क्या आता है? Your mind, body and soul. There is a connection between your mind, body and soul. अब इसमें तीन चीज आ गई.
ये आयुर्वेदा में बहुत डीपली इसके बारे में स्टडी किया जाता है, माइंड बॉडी एंड सोल। तो अब अगर माइंड बॉडी एंड सोल आया तो बॉडी भी तो आ गया इसके अंदर। ये तीन चीजों में देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू कैन सी, यू कैन फील, यू कैन, यू नो देयर आर 5 to 6 सेंसेस, सब मानते हो ना? सेंसेस, smell, touch, feel, emotions, these are all senses. But tell me, your mind and your soul, it is above all these senses. उसको उसको ये कोई भी सेंस आप उसको लगा नहीं सकते हो। यू कैंट पुट अ फीलिंग टू योर सोल, यू कैंट पुट अ टच टू योर सोल, स्मेल टू योर सोल, वो नहीं कर सकते हो। बट मुझे एक चीज बताइए कि दिस इज माई बिलीफ सिस्टम, एवरीबडी हैज अ ओन डिफरेंट बिलीफ सिस्टम होता है। एक आदमी अभी जिंदा है और अभी थोड़े दिन के बाद, थोड़े टाइम के बाद नहीं है, व्हाट इज द डिफरेंस? ही इज अलाइव, नाउ ही इज नॉट अलाइव। डिफरेंस क्या है? वही आदमी है, वही शरीर है, वही सब ऑर्गन्स है, वही चीज कर रहा है, तो डिफरेंस क्या है? तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट विच वाज देयर विच इज नॉट नाउ नॉट देयर, जिसके वजह से दैट पर्सन इज नॉट अलाइव। और ये चीज को लोग सोल कहते हैं। तो वो बोलते हैं सोल निकल गया तो आदमी खत्म हो गया। सो देयर मस्ट बी समथिंग, दैट्स अ बिलीफ सिस्टम। in whatever you believe in, that is your belief system, whatever you connect with. Okay, so that is it is, but it is also related to your health, आपके health से भी related, but so no one can tell for sure that what exactly spirituality and health is related, but it seems that there is some connection between mind, body and soul. If you are not happy from inside, अगर आप कंटिन्यू स्ट्रेस में हो, आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो विल यू बी हेल्दी? यू विल नॉट। स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स ऑफ हेल्थ। अगर आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में हो, साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि अगर आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में हो तो आपका कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ने वाला है, एंड दिस इज गोइंग टू लीड टू ब्लड प्रेशर एंड अदर प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग ओबेसिटी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कंटिन्यूसली गुस्सा करता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हो, हमेशा आपका वो जैसे बोलते हैं ना प्रेशर कुकर का सीटी हमेशा बजते ही रहता है, if you are that type of a person, you are going to have health challenges. So there is some connection between mind, body and soul. आप किस तरीके से सोचते हो, आपका thought process कैसा है, that is related to again to spirituality and again related to your health. क्योंकि if you have found peace, some connection, again whatever way it may be, जैसे मैंने कुछ लिस्ट बताया था, नेचर, म्यूजिक, आर्ट, हेल्पिंग अदर पीपल, कम्युनिटी सर्विस, जो भी कुछ रहा, देन यू फाइंड एन आउटलेट। अगर आप किस चीज के अंदर अगर आप परेशान हो, आपके मे बी इन एनी वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, इट मे बी फाइनेंशियल, इट मे बी रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन फाइंड एन आउटलेट इन दैट, you can get yourself connected to that and you can find that inner peace. So it's always connected, your mind, body and soul is always connected, and health is one element, it seems to affect all the others. अगर आप healthy नहीं हो तो आपका mind भी सही से नहीं चलेगा। If you are not healthy, you are not going to be able to enjoy what you are doing. So there seems to be a connection between your beliefs and your well-being. आपका health, आपका well-being, आपके spirituality में there seems to be some connection. Positive beliefs अगर रहेंगे, it gives you comfort, it gives you strength. But अगर आपके beliefs negative रहेंगे, so again it is not going to it is again going to impact your health. If your beliefs are negative, your health is also going to be affected. So all these things are interconnected. Now I would like to stress over here कि जो आपका belief system है, maybe जो spirituality है, it may not help you to cure illness, but improving your spiritual health will help you feel better. It will help you to cope better with your circumstances, because ultimately जैसे मैंने वही बोला, it comes back to your belief system. So
बहुत सारे आपके लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे आपको लगता है नो, मे बी अगर आप बिजनेस राउंड से हो एंड यू सफर अ वेरी हैवी लॉस इन बिजनेस एंड यू फील नाउ एवरीथिंग इज ओवर, खत्म. बट इफ योर बिलीफ सिस्टम इज स्ट्रांग, देन probably you will be able to bounce back. So it helps cope better with illness, with stress, and in some cases even big major tragedies like death. उससे भी कोप करने के लिए आपको आपका बिलीफ सिस्टम हेल्प करता है. इफ यू हैव अ डेथ इन अ नियर इन फैमिली, तो आपका अगर बिलीफ सिस्टम ये है कि भाई हम बोलते हैं ना, अरे उसको मोक्ष मिला, तो यू आर हैप्पी फॉर दैट पर्सन कि भाई उसको मोक्ष मिला. If your belief system is not strong, other way you will always think in the present, in the absence of that person. So it's always again related. अपना अपना belief system होता है, how you look at it. But overall spirituality आपके life में बहुत सारा आपको benefits देता है. In whatever connection you see spirituality, it gives you a lot of benefits in your life. And you have to identify things in your life that give you inner peace. आप आपके लाइफ में क्या आपको इनर पीस देता है वो आप आइडेंटिफाई करिए. आपको क्या कंफर्ट देता है, आपको क्या स्ट्रेंथ देता है, क्या लव देता है, क्या कनेक्शन देता है, दैट यू हैव टू लर्न टू आइडेंटिफाई. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, आप उससे रिलेट कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू आल्सो ड्रॉ कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ फॉर दैट फ्रॉम दैट. सो यू हैव टू लर्न टू आइडेंटिफाई थिंग्स दैट गिव यू अ सेंस ऑफ इनर पीस इन योर लाइफ. ओके, रेगुलर बेसिस के ऊपर we are all spiritual. To the base we are all spiritual. Degree varies. So try to do something on a daily basis on the spiritual level. It may be community work, again जैसा मैंने बोला, by praying, meditating, singing devotional songs, reading inspirational books, taking nature walks, quiet time for thinking, yoga, playing a sport, attending a religious services, जो भी रहेगा. बट आपका कुछ तो भी रूटीन रखिए. Something that connects you to yourself and something that connects you to some other force which is there. If you are connected, you will be able to reflect. बहुत चीज आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे. So always have some time during the day to have this connection. ऐसे कहा जाता है कि आपको अगर बिजनेस में ग्रो करना है तो आपको टाइम निकालना है उस चीज के लिए, सीखने के लिए. लेट अस टॉक अबाउट समथिंग मोर इजियर दैट सब प्रैक्टिकल एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड. स्पोर्ट्स. अगर किसी को बड़ा प्लेयर बनना है तो उसको पहली चीज क्या करना पड़ेगा? आई लाइक समबडी टू अनम्यूट एन आंसर. मेजर टाइम उसको कहाँ स्पेंड करना पड़ेगा? प्रैक्टिस. एग्जैक्टली. वो बोलेगा नहीं मैं तो सिर्फ जाके मैं खेलूंगा, तो नहीं होगा. तो ही हैज टू प्रैक्टिस. सेम वे अगर आपको कुछ चीज, सेम कॉन्टेक्ट स्पिरिचुअलिटी, हमें लगता है अरे टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत दूसरा काम है. बट बिलीव मी, अगर आप वो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा निकालोगे, it will increase your productivity multiple fold. Whatever it may be meditation, it may be anything, but remove some time during the day for that. अब आते हैं spiritual nutrition की तरफ. What is the connection between spirituality and nutrition? We have foods for all occasions. कभी नोटिस किया है? उपवास का भी अलग फूड रहता है. जैसे जैसे अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, अलग अलग टाइप के फूड्स का सीजन आता है. फूड्स एंड फ्रूट्स आर आल्सो कमिंग अकॉर्डिंग टू सीजन. अभी का टाइम छोड़ दो, अभी तो पूरा हेवायर हो गया. बट इफ यू गो 50 इयर्स अगो, 50 साल अगर पीछे रिवाइंड करोगे, तो हर एक
आई रिमेम्बर ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड बनानास एक ही सीजन में आता था. अभी 24 आवर्स 365 डेज बनानास मिलते हैं. So fruits also come during season. Certain foods are available in only certain seasons. और अलग अलग फेस्टिवल्स के टाइम पे अलग अलग ओकेशंस के लिए अलग अलग खाने रहते हैं. तो ये क्यों है? देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट. उसमें कुछ तो भी एक मीनिंग है, उसमें कुछ तो भी एक फायदा है, इसलिए वो रखा हुआ है ना. अदरवाइज होता ही नहीं था. द ट्रेडिशंस, इफ यू गो डीप इनटू ट्रेडिशन, देयर इज सम रीजन फॉर द ट्रेडिशन. क्यों आप करते हो, राइट? तो ऑल फूड्स फॉर डिफरेंट ओकेशंस, एंड इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द रिलीजियस बिलीफ. तो अगर आप फूड को एक रिलीजियस बिलीफ की तरह ले रहे हो, कितने लोग ऐसा उपवास करते हैं, थर्सडे का उपवास, सैटरडे का उपवास, फिर सिर्फ साबूदाना खाते थे, you know, all those things. So there is a reason you do it with belief. So spirituality, everything is connected. Nutrition, it relates to materials, that is food, that supports life. यहाँ पे न्यूट्रिशन का एक थोड़ा अलग मीनिंग है. इट सपोर्ट्स योर लाइफ. हमने हमेशा हम बात करते हैं न्यूट्रिशन और फूड के बारे में. फूड इज एनीथिंग दैट यू ईट फॉर योर टंग, एंड न्यूट्रिशन वो होता है जो आपके शरीर के लिए जरूरत होती है. तो बिलीव मी, आपने दुनिया का सबसे अच्छा खाना लिया, यू वेंट टू द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट एंड यू ऑर्डर द मोस्ट एक्सक्लूसिव क्यूजीन, 7 कोर्स मील ऑर्डर किया, कहां तक उसका रहेगा? इधर तक. यहाँ से नीचे जाने के बाद उसको क्या मालूम है कौन से होटल से आया है, कौन से रेस्टोरेंट से आया है. बट बट कभी नोटिस किया है कि आपने सादा दाल चावल खाया, बट आपकी मम्मी के हाथ का बना हुआ है, उसमें ज्यादा मजा है than the most expensive food from the restaurant. Why? Love. That is spirituality. खाना खाना इंपॉर्टेंट है, बट खाना प्यार से बना के खिलाना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. क्यों लेडीज, मम्मी, I'm sure there are so many married women over here in the on the call. आप जब इमेजिन करो, जब आप घर जाते हो, माई ओनली मैरिड वुमेन, टॉक टू एवरीबडी, कभी ऐसा नहीं हुआ है जब आप घर गए हो और आपने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे मेरा ये फेवरेट खाना बना के दे? होता है ना? आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपको वो मम्मी का हाथ का खाना चाहिए. दैट लव, दैट अफेक्शन दैट गोज इनटू फूड, दैट इज व्हाट मेक्स योर हेल्थ. और अभी के रिसेंट टाइम के अंदर, बिकॉज ऑफ आवर फास्ट लाइफ, अपना इजी अवेलेबिलिटी, प्रोसेस फूड्स, पैकेज फूड्स, रेडीली अवेलेबल फूड्स, ये पूरा चीज निकल गया. दैट लव, दैट प्यार, वो अफेक्शन निकल गया, and that is affecting our health, and that is affecting our spiritually also. So nutrition is something that supports your life. Human nutrition becomes spiritual nutrition when you are aware of the connection with your food. Don't eat your food only for eating food. Have a connection with the food. वो बोलते हैं ना, अरे बेटा आराम से बैठ के खा, खाना आंख को लगेगा, खड़े खड़े खाना मत खा. कितनी बार हमारे माँ ने हमें टोका हुआ है बचपन में, या हम ऑफिस को निकल रहे और खड़े खड़े ब्रेकफास्ट ले रहे, अरे बैठ के खा ले. There is a connection between food and you and your spirituality. You are what you eat. You are what you eat. It is true. और आप जो खाते हो वैसे ही आप सोचोगे, जो आप खाओगे वैसे ही आपका थॉट प्रोसेस रहेगा. फूड इज एनर्जी. इट इज एनर्जी. उसमें से एनर्जी मिलता है आपको. लिविंग थिंग्स, एवरीथिंग, इवन प्लांट्स, दे हैव एनर्जी एंड दे ट्रांसफर दैट एनर्जी टू यू. आप जो खा रहे हो वैसे ही आप बनोगे. ऐसे ही वो वर्ड नहीं आया हुआ है, काउच पोटैटो. Because if you are just eating that, you become like a potato.
So you are what you eat, and you will think according to what you eat. This is true scientifically and even religiously. You are what you eat, you will think what you are eating. Your thoughts will be according to what choices of food that you make. Nutrients, yes, vitamins, minerals, सब चीज required है. क्यों? Because these are materials. वो आपके अंदर जाके वो मशीन चलाने वाले हैं. आपके बॉडी का मशीन चलाने वाला है. Your body is a machine. आपका हार्ट कम कर रहा है, आप खाना किया, आपने शेक पिया, आपका स्टमक डाइजेस्ट करेगा, पैंक्रियास इंसुलिन छोड़ेगा, वो सब मशीन है. तो फॉर दैट एवरीथिंग यू रिक्वायर विटामिन मिनरल्स. बट vitamins and minerals आते कहाँ से है? From the plants and the mineral vitamin. And again, the connection between food and you, how it is prepared. So always have a connection with your food. बरोबर? And also यहाँ पे I would, so कम्युनिटी का अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कनेक्शन की बात किया, when you are on a weight loss program, the most important aspect I would say of your weight loss program is to be connected to a community of like-minded people. यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, मुझे एक बताइए, कोई भी यहाँ पे ऐसा बोलेगा क्या, अरे छोड़ वेट लॉस मत कर? कोई नहीं बोलेगा. क्यों? क्योंकि they understand everybody that health has to be improved in the long run. So you are going to get positive vibes each and every day towards pushing you towards your goal. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन रहता है वो आपका कोच, जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया. आई विल गो टू दिस एक्सटेंट इन सेइंग दैट वो आपकी माँ की जगह पे है. इट मे बी अ बिग टर्म, बट यस, ही द पर्सन हु इज इनवाइटेड यू, आपका जो कोच है, ही इज जेन्युइनली कंसर्न अबाउट योर रिजल्ट. बिलीव मी, आपका जब वेट लॉस होता है, आपसे ज्यादा हमें खुशी होती है. बिकॉज यू नो इट्स लाइक क्रिएटिंग समथिंग. आपका वेट लॉस हुआ, हमको पता है कि हम दोनों के एफर्ट्स की वजह से हुआ है. वी आर पार्ट ऑफ योर एफर्ट, सो वी गेट जेन्युइनली हैप्पी. सो बी कनेक्टेड विथ योर कोच. आपको जिसने यहाँ पे इनवाइट किया उसके साथ में कनेक्शन रखिए, एंड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. नाउ फूड प्लेज अ डुअल रोल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल. जैसे मैंने सेरेमनीज की बात की, रिलीजियस बिलीव्स की बात की, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट देयर इज अ complete different line. Maybe some other time we will cover it in some other topic. It is called intuition. Have I pronounced it correctly? So correct me if I'm wrong, Dean and Kunal. Intuition. That's correct. Intuition, yeah. Intuition, yeah. Yeah. That is also connected to eating. Intuitive eating. There are dots, specific emotions, beliefs, food cravings. You know, food, mood, and mind. ये चीज connected है. If you connect the dots, your food, your mood, and your mind is connected. For example, there is an exercise, पूरा एक exercise का chart है. Maybe sometime we'll do it later on. करेंगे ये call पे कभी तो भी. Cravings. What do cravings tell you? You are emotionally upset. If you are craving for few things, you are emotionally upset. Crunchy foods. अगर आप crunchy food ज़्यादा, जैसे popcorn वगैरह ज़्यादा खा रहे हो, you are angry. There is a connection between you and your food. You are angry. If you are eating more carbs, आपको carbs खाने का ज़्यादा मन कर रहा है. Gluten food, you know, gluten, carbs आ गया उसके अंदर, carbs. It's more comfort food. You are seeking comfort. You are seeking safety. If you are having more carbs, it means that you are seeking comfort. Salty food, अगर आप बहुत ज़्यादा salty food खा रहे हो, it's fear. ये आयुर्वेदा में पूरा है. It's more, represents more of fear. You want more spice in your life, so you eat more salty food. If you are eating more sugar, it means there is less excitement in your life, and you are finding that in eating sugar, मीठे चीजों में. If you are eating more of, drinking more of alcohol, it somewhere represents
that you crave acceptance, और आप उसमें उसको ढूंढते हो. Corn, butta, represents lack of success. And fatty foods, if you are craving for fatty fried foods, it's related to shame. You want to hide some internal shame. This is ancient Chinese and Ayurveda जो बोलते हैं, and we are so lucky. Herbalife has now combined its scientific expertise and the ancient science tradition of Herbalife, of Ayurveda, and we are coming up with Vertilife. We are coming up with Ayurvedic nutrition. बहुत ही जल्दी अभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हर्बलाइफ के रेंज में लॉन्च होने वाले हैं, एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि इट इज गोइंग टू चेंज द वे वी लिव आवर लाइफ. हम उसके आए दिन हम उसके पैम्फलेट्स, उसके एडवर्टाइजमेंट्स हम हमारे वेबसाइट्स पे देख रहे हैं, एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस लॉन्च, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर देयर. अगर आप आयुर्वेदा स्टडी करो, आई गो थ्रू इट समटाइम्स, मे बी इन अनदर टॉपिक. इफ यू आर chocolate lover, it says something about your sexual drive. All these things are differently connected. So there is a connection between you and your food. और वो अगर आप समझ जाओगे उसमें क्या कनेक्शन है, और आप अगर आपका एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज करोगे, बिलीव मी, आपका हेल्थ भी चेंज होगा. योर क्रेविंग्स and your dietary habits will also become healthy. The day you change your habits, and the day you change your behavior, the day you change your attitude. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, it all starts with your mind. आप किस तरीके से उसको सोचते हो, आप किस तरीके से उसको देखते हो और उसको परसीव करते हो, उसको एनालाइज करते हो. So it all starts with your mind, connection with your mind, body and soul, and also connection with your coach जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया. So we'll talk about this maybe थोड़ा later, अभी टाइम भी नहीं है. ये चीज के ऊपर, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के ऊपर और डिटेल में कभी बात करेंगे. Stay connected. That's all from my side. Thank you so much.